बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदावर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से हम आप गोहनशाह और लक्ष्मण जी के संवाद पर सुन रहे थे। कहीं पर भी किसी बात की चर्चा होती है तब उस बात से रहस्य प्रकट होता है। इसी तरह से रहस्य का उद्घाटन करने वाले, रहस्य खोलने वाले या रहस्य खुलवाने वाले गोहनशाह जी हैं। गोहनशाह जब श्री सीताराम जी को पत्ते के बिछौने पर सोए हुए देखते थे तो इसके विशाल का ठिकाना नहीं रहा। श्री सीताराम जी को पत्ते के बिछौने पर सोए हुए बहुत देखे होंगे जंगल में, और भी निषाद होंगे। निषाद राज के सगे संबंधी बहुत आदमी देखे होंगे, लेकिन औरों को विषाद नहीं आया, औरों को दुख नहीं हुआ। लेकिन निषाद राज को ही क्यों दुख हो गया? राम जी पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं, कोई कहीं सोया हुआ है। गांव घर में देखते हैं कोई बढ़िया बिछावन पर सोता है,
अब कोई टूटले खाट पर सोता है तो किसी को देखने से किसी को दुख होगा, क्यों होगा? कोई बढ़िया बढ़िया खाता है, कोई भूखले रहता है तो उसको देख करके दुख होता है। ये मसला, हम बढ़िया खाते हैं, पड़ोस में कोई भूखा रहता है तो उसको देख करके दुख होता है ना? होगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन वह पड़ोसी आपका कोई अपना लगाव वाला आदमी हो, तब जब वो भूखा रहता है तो जरूर दुख होता है। जा पर जाति सत्य से हो, जिनको जिनसे लगाव होता है, संबंधी है या मित्र है या दोस्त है या कोई मतलब आपसे लगाव है, रिश्ता है, उसको देख करके दुख होता है। तो राम जी से गोहणेशाल का कौन सा मतलब लगाव था? तो राम जी से गोहणेशाल की मित्रता थी, दोस्ती थी, और वो भी बहुत गहरा। मित्र भी दिखावटी वाला नहीं, बहुत गहरा, बहुत आंतरिक लगाव, भीतर से, जिसका दिन रात चिंतन करते थे, मनन करते थे, ध्यान करते थे, दिन रात उसी का स्मरण करते थे। गोहणेशाल किसका स्मरण करते? राम जी का। दिन रात राम जी के ही ध्यान में, राम जी के ही याद में, राम जी के ही ख्याल में जिसका दिन रात बीतता था, जिनको इष्ट मानते थे, भगवान मानते थे, और वह पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं, तो क्या यह देख करके दुख नहीं होगा? मान लीजिए एक उदाहरण, मैं आप लोगों के गांव में बराबर आता हूं, हमसे आपको लगाव है, और मैं मंदिर में भूखा रहूं तो कितना भी बढ़िया से चैन से खाइएगा घर पर। जिसको हमसे लगाव है, जिसको लगोगे उसको छोड़ दोगे, उसको छोड़ दोगे। एक बार मैं नवाह में आया था, उस समय पूरा सामान के साथ चलता था। यहाँ पर कुर्सी ही बना हुआ था, ये दीवार ऊपर नहीं हुआ था, कुर्सी ही बना था, और वही कुर्सी पर टेंट दे करके यहाँ से वहां था, रोड से उस साइड मंच बना था, हाँ, उधर से इधर में, ऊपर से त्रिपाल भी दिया हुआ था। हाँ। सत्संग की समाप्ति होती है, वर्षा इतना बेजोड़ हुआ, इतना मतलब काफी हुआ, ठगुन छवा हुई, इस समय ठगुन छवा लग गया है, अंधर हवा, हाँ, आंधी तूफान भी आया। अब वर्षा इतना हुआ, जितना भी मेला वगैरह में बना हुआ सामान था, पूरा सस्ता में, बहुत आदमी खरीद खूब खाया है। वही आंधी तूफान में लोग जाते थे, अब क्या करेंगे, हलवाई बहुत सारा बना लिए थे, कल जतरा है, खूब बिकेगा, खूब बना लिए थे, लेकिन अब करेगा क्या? सस्ते में दे रहे थे लोग, खूब मालूम हुआ, हम लोग तो गए नहीं थे, हाँ, लेकिन मालूम हुआ। अब इतना मतलब जतरा दिन, इतना आंधी तूफान बारिश, एक बार भी बारिश बंद होने का नाम नहीं लिया, पूरा एकदम बरसा। एक लक्ष्मी भीगती तिकती हुई भोजन का थाल लेकर के बंद करके, हाँ, ओ भीगते हुए मैं आ गया। हम तो घर से भी नहीं निकलते थे, हमको आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? भीगते हुए आ गए, बाबा भोजन कर दिए। लगाव था, प्रेम था, हाँ, श्रद्धा थी कि सब खाएंगे, अब बाबा कैसे यहाँ भूखे रह जाएंगे। वैसे ही राम जी अभी पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं, तो देखे तो सब आदमी थे,
बहुत आदमी देखे थे, लेकिन बहुतों के मन में दुख नहीं हुआ। लेकिन दुख किसको हुआ? वो निषाद को बहुत निषाद हुआ। और जिसका ही वह विचार चिंतन मनन करता था, वही आज पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं। कोई गरीब आदमी जंगल चले जाए अब पत्ते के बिछौने पर सो जाए तो शायद किसी को दुख न होगा। गरीब आदमी है, अरे पहले भी खाने पीने के लिए नहीं मिल जाता, जंगल आ गया तो क्या हुआ, चलो। अब कोई धनी आदमी, राजा महाराजा का बेटा, जो कभी वन का मुख नहीं देखा था, कभी गरीबी का दुख नहीं देखा था, और वह अचानक आ जाए जंगल में और पत्ते के बिछोने पर सोया हुआ देख करके कायर लोगों को दुख होगा। वही बात राम जी के भी साथ। राम जी चक्रवर्ती राजा का बेटा था, राजकुमार था, कभी भी दुख को नहीं देखा था। कोई गरीब का लड़का अगर महात्मा बन जाता है तो कैमरा वाला उसके पीछे पीछे नहीं जाता है, याद रखिएगा। अब कोई बहुत बड़ा धनी का बेटा अगर साधु बन जाता है, पैदल चलता है, बिना चप्पल का चलता है, तो एकदम मीडिया वाला से उसके आगे पीछे दौड़ते रहता है। महाराज जी सुनिए सुनिए, आप इतना ये त्याग क्यों, ऐसा क्यों कर रहे? लेकिन वही पर कोई गरीब महात्मा है, घर द्वार छोड़ करके कितना त्यागी है, उसके पीछे मीडिया वाला नहीं चलता। एक विदेशी महात्मा भ्रमण कर रहे थे, तो उसका खूब यूट्यूब पर, फेसबुक पर खूब उसका दे रहे थे मीडिया। विदेश से आए हुए हैं, धनी आदमी हैं, धनी देश के आए हुए हैं, महात्मा बन गए हैं, उसके आगे पीछे, और ढेर सारे महात्मा उसके आगे पीछे। कोई यही बात राम जी के भी साथ है। राम जी राजकुमार हैं, कभी वन के दुख को नहीं देखे हैं, और वे आज वन में पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं। गोवनिषाद को बहुत लगाव था, आंतरिक लगाव था। जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे कौन? सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। तो सुदामा को जात के ब्राह्मण थे, ऊंचे जाति के थे, लेकिन गोवनिषाद नीचे जाति के थे, मल्लाह थे। लेकिन संत भगवंत में सदा से ये नियम आ रहा है कि जो उसको चाहते हैं, चाहे उच्च वर्ण के हों या नीच वर्ण के हैं, वे भेदभाव नहीं करते। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है। केवल जो चाहते हैं उसको, ईश्वर भी उसको ही चाहते हैं। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और वह छोटा सा बच्चा भेदभाव नहीं करता है कि कौन धनी है, कौन गरीब है, कौन गोरे हैं, कौन काले हैं। बच्चा से जो प्रेम करेंगे, बच्चा भी उनसे प्रेम करेंगे, स्वाभाविक बात। बच्चा नहीं देखेंगे गरीबी अमीरी या और कुछ को, बच्चा भी नहीं आ रही। बिल्कुल बालक के ही स्वभाव के परमात्मा है, ईश्वर है, राम जी है। तो राम जी का दिन रात चिंतन करने वाले गौड़ेशाद पूरे विषाद में डूब गए, और विषाद ग्रस्त होकर के लक्ष्मण जी से कहते हैं कि केकई मां अच्छा नहीं की, केकई ने अच्छा नहीं की। इस समय में राम जी को वनवास दिए हैं, ये अच्छा नहीं की। लक्ष्मण जी राम के अनन्य भक्त, जैसे गोवनिषाद राम जी के अनन्य भक्त हैं, उनको देख करके गोवनिषाद को विषाद हो गया, लेकिन लक्ष्मण को विषाद नहीं। क्योंकि जो जिस रहस्य को जानते हैं
उनको विषाद नहीं होता है। लक्ष्मण जी इस रहस्य को जानते थे, कर्म के सही भेद को, रहस्य को जानते थे। इस रहस्य को जानने के कारण जो कर्म के कुशलता को जान करके कर्म करते हैं तो वे सुख दुख से कभी सुखी दुखी नहीं होते। दुख का असर हम आपको क्यों पड़ता है और सुख का असर हम आपको क्यों पड़ता है? इसलिए कि कर्म के कौशल को नहीं जानते। जो कुशल पूर्वक कर्म करने के लिए जानते हैं उसको सुख दुख का असर नहीं होता है। तो राम जी भी कर्म करने में कुशल थे। वे राजा रहते हुए, सुख में रहते हुए भी उनको सुख से कोई लगाव नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। हम आप सुख में जब जाते हैं तो सुख में लिप्त हो जाते हैं, और जब दुख होता है तो दुख से भी हम परेशान हो जाते हैं। सुख भी हमें प्रभावित कर देता है और दुख भी हमें प्रभावित कर देता है। और जिसको ना सुख प्रभावित करता है ना दुख प्रभावित करते हैं, वही है संत भगवंत, वही है योगी, जो अपने को हर हमेशा जोगने के लिए जानता है, जो अपने को हर हमेशा सुख दुख से अलग करने के लिए जानता है, जिसका मन न सुख में न दुख में दोनों से अलिप्त रहता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे कमल का फूल है। कमल का फूल है, बारिश होती है तो बारिश का जो पानी उस फूल पर जाता है लेकिन गड़ करके नीचे चले जाता है। और उसका जड़ कहाँ है? पानी के अंदर कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से वह लिप्त नहीं, पानी से वह अलिप्त है, कीचड़ से अलिप्त है। तो कीचड़ को आप मान लीजिए दुख और पानी को मान लीजिए सुख। तो सुख दुख से दोनों से अलग है कि नहीं कमल? लेकिन उसका जन्म कीचड़े से, दुखे से। अब आपका भी जन्म दुखे से, माँ के गर्भ में थे, कैसा सुख था? कौन सुख था? जन्म लिए थे उस समय कैसा सुख था? कौन सुख था? बचपन में आप जीवन बिता रहे थे उस समय कैसा सुख था? कोई आप जिनसे छोटे थे, बड़े बच्चे आपको मार देता था, आप मन मसूर करके रह जाते थे, लेकिन उनसे बदला नहीं ले पाते थे, इसलिए कि आप कमजोर थे। बचपन में लोग उसको बड़ा सुखा हुआ मानते हैं, लेकिन बचपन में बहुत दुख भी होता है। जो बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी को मारने लग जाते हैं तो उसका बस नहीं चलता है, विवश होकर के मार खा लेता है, रो करके आ जाता है। ये सारा दुख सुख बचपन में आते जाते रहता है। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ से ही उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ते हुए, और पानी और कीचड़ से दोनों से ऊपर उठ जाता है, ऐसे ही संत महात्मा साधनशील जो भी योगी होते हैं वे भी सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। ना कभी सुख में वह लिप्त होता है, ना दुख में लिप्त होता है, दोनों से अलग रहता है। इसी का नाम तो जोगी है। जोगी का मतलब नहीं है कि सरंगी लेकर के या गाँव मांगते फिरता है। गोपी चंद का कहानी कहते रहता है और सूती कपड़ा फटा हुआ मांगते रहता है, वो जोगी नहीं। जोगी का मतलब योग साधना में जो आगे बढ़ गया है, निष्णात हो गया है,
उसी का नाम जोगी है। तो भगवान राम कौन थे? भोगी। राजकुमार थे तो क्या भोगी थे? जोगी थे, परम जोगी। और लक्ष्मण जी भी परम योगी थे। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को जानते थे, लेकिन बाहरी दुख को देख करके वो ममता में आकर के गौर निषाद ये प्रश्न करते हैं। ममता ग्रस्त वाला प्रश्न है। हम लोग तो अक्सर ममता ग्रस्त ही रहते हैं। आपको जिनसे लगाव है, कोई उसको बीमारी हो जाती है, देख लीजिए आप कितना परेशान होते हैं, कितना दुखी होते हैं। या उसका और कोई संकट उसके ऊपर आ गया, विपत्ति आ गया, तो आप देख लीजिए कितना दुखी होते हैं। बाहरी सुख दुख को देख करके जो बाहर में लोग, बाहर जो लोग रहते हैं, साधन भजन के आंतरिक रहस्य को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, वो बाहरी सुख दुख को देख करके वह सुखी दुखी हो जाता है। अपना सुख दुख होता है उससे भी सुखी दुखी होता है, और आपसे जो जुड़ा हुआ है, रिलेशन में है, कुटुंब है, परिवार है, तो उनके भी सुख दुख को देख करके आप भी सुखी दुखी होते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं न तो अपने सुख दुख से वे सुखी दुखी होते हैं, और न उनके रिश्तेदार कोई सुखी दुखी होता है तो उसको देख करके सुखी दुखी होते हैं। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं कि बढ़िया कर्म करने के कौशल से कर्म करो। कर्म करने की कुशलता से कर्म करोगे तो कर्म का लेप नहीं चढ़ेगा। अगर कर्म की कुशलता से कर्म नहीं करोगे, छोटे छोटे बात में तुम सुखी दुखी होगे, जानते हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सुख दुख का, ये हानि लाभ का यह सिलसिला आज ही से आ रहा है। ये जो सुख दुख का सिलसिला है आज ही से आ रहा है। आज है, इसी जन्म में आप सुखी दुखी हो रहे हैं, और जन्म में आप सुखी दुखी नहीं हो रहे थे। आप कई जन्मों से आ रहे हैं और सुख दुख से बराबर प्रभावित होते हुए आ रहे हैं, और वही नसंग के कारण इस जन्म में भी आप सुखी दुखी हो रहे हैं। और जो अगले जन्म से साधनशील हैं, ध्यान भजन करने वाले हैं, सुख दुख से अपने को अलग रखने वाले हैं, वे इस जन्म में भी सुख दुख से अलग रहते हैं। उनको सुख दुख